सेकेंड, क्या हालचाल? एक नंबर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं, और आज हम बात करने वाले हैं क्यों अकाउंटिंग को कहा जाता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जी हां, आप लोगों ने सुना होगा, बट मैं आपको बता रहा हूं वाई दिस कोलाबरी दी, क्यों कहा जाता है हमारी अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सबसे पहली बात, लैंग्वेज सर, भाषा। जब आप और सामने वाला पर्सन बात कर रहे हैं और बात करने की जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो सेम है, तो तभी सामने वाला समझ पाएगा और आप समझ पाओगे। ऐसे ही अगर जितने भी हमारे बिजनेसमैन होते हैं, चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, एक पॉइंट पर वो ये जानना चाहते हैं कि उनको फायदा हुआ या नुकसान हुआ। उन्होंने अब तक इतने महीनों से जो भी वर्क किया है, उसका नतीजा उनको प्रॉफिट की तरफ लेके जा रहा है या लॉस की तरफ लेके जा रहा है, ये सब कौन बताएगा? अकाउंटिंग। इसीलिए कहा जाता है अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब सर, ऐसा तो है नहीं कि आपने फोन किया प्रॉफिट जानने के लिए 1 दवाएं, लॉस जानने के लिए 2 दवाएं, एसेट जानने के लिए 3 दवाएं। नहीं बेटा जी, अकाउंटिंग का एक प्रोसीजर है जिसको हम कहते हैं प्रोसेस, वो फॉलो की जाती है ताकि हमें मालूम कर पाए कि हमारे बिजनेस में हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इसी रीजन की वजह से अकाउंट्स को कहा जाता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो इसकी पूरी प्रोसेस है। सबसे पहले होता है हमारा जर्नल, यानी कि आपके बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहे हैं, जो भी पैसा आ रहा है, जा रहा है, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है, आप सबसे पहले उसको अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करोगे। और कहां रिकॉर्ड करोगे? जर्नल में। ऐसा जर्नल होता है, ये आपका जर्नल है बेटा, ये आपकी जर्नल रजिस्टर है। और जर्नल का इस तरीके का फॉर्मेट होता है जर्नल का, जहां पर आपका डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट होता है। अब इसमें होता क्या है सर, जो भी हमारे ट्रांजैक्शन हुए और जो भी ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस से रिलेट कर रहे हैं, उन सबको आप यहां पर रिकॉर्ड करते हो। बट सर, अगर मैंने सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दिया तो मुझे कहां मालूम पड़ा कि मुझे फायदा हुआ या लॉस हुआ? बेटा, सिर्फ जर्नल से आपको नहीं मालूम पड़ता कि फायदा हुआ या लॉस हुआ। जैसा मैंने कहा, एक पूरी प्रोसेस है। पहला क्या है? जर्नल। जर्नल आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि डेट वाइज। पहले 1 तारीख, फिर 2 तारीख, फिर 3 तारीख एंड सो ऑन। ऐसा नहीं कि पहले 5 तारीख, फिर 3 तारीख, फिर 2 तारीख। अब जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद इस तरीके का फॉर्मेट होता है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। इसमें हम वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेट कर रहा है। जर्नल के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा लेजर का। लेजर क्या होता है सर? लेजर का मतलब है, जब आपने देखा होगा सुबह स्कूल में प्रेयर होती थी, तो चाहे LKG, चाहे UKG, चाहे फर्स्ट, चाहे सेकंड, सभी क्लास के बच्चे एक जगह आ गए, तो वो जर्नल हो गया आपका। अब LKG का बच्चा LKG में, UKG का बच्चा UKG में जाएगा, उसे हम बोलते हैं लेजर। यानी कि जितने भी आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं, उन सभी ट्रांजैक्शन का एक एक अपना अपना अलग अकाउंट बनाना। डॉल्फिन गए हो कभी घूमने? वाटर पार्क गए हो? वाटर पार्क में लॉकर नाम की एक चीज आती है, जहां पे एक ही पर्सन को अपने सामान को रखने के लिए लॉकर मिलता है। उसी तरीके के लेजर है सर। लेजर का बेनिफिट क्या है? लेजर का बेनिफिट ये है कि अगर मैंने हर ट्रांजैक्शन का एक अलग अलग अकाउंट बनाया हुआ है, तो मुझे मालूम रहेगा कि मेरे पास इससे कितना पैसा आना है, कितना जाना है, मेरे पास कितने की परचेज हुई, कितने की सेल्स हुई, मेरे पास कितना कैश आया, कितना कैश गया। लेजर ऐसा होता है। ये आपका है लेजर। पहला स्टेप जर्नल, दूसरा स्टेप लेजर। अब लेजर कैसा होता है? नहीं सॉरी, ये मैंने दोबारा से जर्नल उठा लिया। ये है हमारा लेजर। अब ये लेजर अगर आप देखोगे तो यहां पर साइड में इस पर अल्फाबेट्स दिए होते हैं। अब इस अल्फाबेट्स का फायदा क्या है सर? इस अल्फाबेट्स का ये फायदा है कि जब आप लेजर बना रहे होंगे, जैसे मान लो आपने राम का लेजर बनाया, तो राम की शुरुआत में आर आ रहा है, आपने आर वाली शीट पर गए, आपने राम का लेजर बनाया। परचेस का बना रहे हैं
परचेज का शुरुआत में पी आ रहा है तो परचेज का पी के शुरुआत में आपने लेजर बनाया। इस तरीके से आप लेजर बनाते हैं। तो जर्नल में हमने सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा, लेजर में हमने हर ट्रांजैक्शन को अलग अलग कर दिया। बट सर प्रॉफिट तो आया ही नहीं, सर प्रॉफिट तो आया ही नहीं। रुको जरा, सबर करो, पिक्चर अभी बाकी है। पहले आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करिए जर्नल में, जर्नल के बाद आपने लेजर बनाया, लेजर के बाद हम पहुंचते हैं ट्रायल बैलेंस पे। नाम से ही देखो ट्रायल बैलेंस, यानी कि अब तक जो आपने जर्नल एंट्रीज करी हैं, अब तक जो आपने लेजर बनाया है, ये ट्रायल बैलेंस का गवाह है कि आपने जो भी किया है वो ठीक करा है। आपने लेजर में सारे अकाउंट को अच्छे से मेंटेन किया है, आपने जर्नल में सारी एंट्री सही और अच्छे से डाली हैं, तो हमारा बताता है ट्रायल बैलेंस। क्योंकि दो साइड हमेशा चलती है, डेबिट और क्रेडिट। ये डेबिट और क्रेडिट, चाहे आप लेजर बना लो, चाहे आप जर्नल बना लो, चाहे आप ट्रायल बैलेंस बना लो, चाहे कोई भी अकाउंट बना लो, हर जगह डेबिट और क्रेडिट का आना जरूरी है। सर क्या होता है डेबिट और क्रेडिट? डेबिट का मतलब कोई बेनिफिट रिसीव हो रहा है किसी चीज पर, और क्रेडिट का मतलब जा रहा है जिसके पास से। बट इसके कुछ रूल्स होते हैं जिससे हम डेबिट और क्रेडिट को समझते हैं। एक हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच होती है और एक हमारी मॉडर्न अप्रोच होती है जो आज की डेट में चलती है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती थी कि 3 अकाउंट थे, गोल्डन रूल्स, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल नाम से समझ में आ रहा है किसी कंपनी का नाम, किसी इंसान का नाम, या कोई ऐसी चीज जो किसी को रिप्रेजेंट कर रही हो, वो पर्सनल में आता है। रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल में सारी संपत्ति, सारी एसेट्स आ जाती है, उसका रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का रूल क्या होता है? सारे खर्चे, सारी इनकम आती है। ऐसे हमारा एक मॉडर्न अप्रोच होता है जिसमें हम कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, इन सारी चीज को देखते हैं। तो जर्नल कर लिया, लेजर कर लिया, ट्रायल बैलेंस कर लिया, लेकिन सर प्रॉफिट कहां हुआ? प्रॉफिट कहां मालूम पड़ा? अभी अब मेन कहानी शुरू होगी ट्रेडिंग अकाउंट की। किसकी? ट्रेडिंग अकाउंट की। आपने जर्नल में एंट्री करी सारी, यस सर। लेजर में आपने अकाउंट्स को अलग कर दिया, ओके। अब ट्रायल बैलेंस में चेक कर लिया। अब आप बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप चीजों को खरीद रहे हो और बेच रहे हो। ऐसा करने से जो मुझे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है वो मुझे कौन बताएगा? ट्रेडिंग में। बट सर हमारे और भी तो खर्चे हो सकते हैं, हम ट्रेडिंग के अलावा भी तो कुछ खर्चे कर सकते हैं, हमें ट्रेडिंग के अलावा भी तो कुछ इनकम आ सकती है। तो ट्रेडिंग में आपके वही खर्चे आते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, जो आपके प्रोडक्शन पर इंपैक्ट डाल रहे हैं सीधा। अगर वो खर्चे आपने पेड नहीं करे तो आपका जो प्रोडक्शन है वो रुक सकता है, खतरे में आ सकता है। उसके बाद ट्रेडिंग के बाद आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस, और यही वो मेन अकाउंट है जो आपको बताता है कि आपको फायदा हुआ है बॉस या घाटा हुआ है। यही बताता है मुबारक हो, फायदा हुआ है, मुबारक हो, घाटा हुआ है। इसके क्या होता है? डेबिट साइड में सभी तरह के खर्चे आ जाते हैं, क्रेडिट साइड में सभी तरह की इनकम आ जाती है। अगर खर्चे ज्यादा हैं तो लॉस हुआ है, और अगर इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ है। यहां पर आपको मालूम पड़ता है कि आपको फायदा हुआ है या नुकसान। यानी कि पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट सर अगर मुझे जानना है कि मेरे बिजनेस में मेरे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी संपत्ति है, कितना कर्जा है, उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट, जो आपको बताता है कि आपके पास कितनी एसेट्स है और कितनी लायबिलिटी। अब इसमें क्या होता है? यहां पर हम डालते हैं सारी लायबिलिटीज और यहां पर हम डालते हैं सारी एसेट्स। बैलेंस शीट आपकी कॉमर्स की ऐसी चीज जिससे बच्चों को प्यार पता नहीं होता है, नहीं होता है। रूल ये कहता है कि आपकी जो बैलेंस शीट है वो बराबर आनी चाहिए, जितनी लायबिलिटीज है उतनी ही आपकी एसेट्स आनी चाहिए, तभी माना जाता है कि आपका बिल्कुल अकाउंटिंग बिल्कुल सही हुई है। तो देखा, यहां पर जो बैलेंस शीट है आपको बता देगी आपके पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है। अच्छा सर
प्रॉफिट एंड लॉस बता देगा कितना फायदा कितना नुकसान। अच्छा सर, ट्रेडिंग बता देगा आपने कितने का सामान बेचा खरीदा। जर्नल बता देगा कौन कौन से आपने लेन देन करे। लेजर बता देगा हर अकाउंट का ट्रांजैक्शन अलग अलग। तो जब सब आपको बता ही देगा तो इसी को तो कहा जा रहा है अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये रीजन है जिसकी वजह से कहा जाता है अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। यहां पर हमने लायबिलिटीज को डाला, कर्जा जो आपको दूसरे को देना होता है, जैसे करेंट लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो आपको 1 साल के अंदर पेड करनी है उसे बोलते हैं करेंट लायबिलिटी। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, आपके किसी पर पेमेंट करना था, बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे बट आपके बैंक ने अलाउ कर दिया तो वो पैसा आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। सैंडरी क्रेडिटर्स, मैं किसी से उधार सामान खरीद रहा हूं तो सामने वाला मेरा क्रेडिटर है, बेच रहा हूं तो सामने वाला मेरा डेटर है। ठीक है, तो ये है आपकी पूरी अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन कि क्यों कहा जाता है अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो ठीक है बच्चा जी, अब आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्दी इसी तरह की एक और प्यारी सी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे लगी वीडियो।